फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। आज हम फिर से वही पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली यूज सेंटेंस, जिसमें आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना और आप सीखोगे स्पोकन इंग्लिश। अब इसमें आपका तो डेली यूज सेंटेंस में पहला सेंटेंस कौन सा है? ड्राइविंग सीख लो। अब नॉर्मली आप देख रहे हो किसी को ड्राइविंग सीखनी होती है तो हम कहते हैं कि तुम अभी ड्राइविंग सीख ले, या कोई स्कूटी वगैरह होती है, लड़का लड़की कोई भी घर वाले कह देते हैं। तो आप देखो ड्राइविंग सीखने की बात है तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? लर्न ड्राइविंग। बहुत शॉर्ट है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, बस हिंदी से भी शॉर्ट है। लर्न ड्राइविंग। क्या बोलोगे? लर्न ड्राइविंग। अब आपने कह दिया मैं नहीं सीख सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा, ये आपके अंदर ये क्या है? एक डर है, आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि मेरे से नहीं होता है। वो ऐसे हाथ खुले छोड़ के गाड़ी चलाता है, तो आपको उससे क्या लेना देना? खुले हाथ छोड़े या बंद करे, आपको तो ड्राइविंग सीखनी है ताकि आप आराम से गाड़ी चला सको बस। और आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन आप उस पर क्या है? ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आई कांट लर्न, मैं नहीं सीख सकता हूं। आपने क्या कह दिया कि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, आई कांट लर्न। आपने यहां पर क्या है? कैन का प्रयोग मॉडल्स का कर दिया कि मैं नहीं सीख सकता है, फिर मैं नहीं सीख सकती हूं। लेकिन किसी ने आपको क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको और कह दिया कि आप सीख सकते हो, तुम सीख सकते हो, या फिर आप सीख सकते हो। तो आपको उसने क्या बोल दिया? यू विल लर्न, तुम ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू इट, और यू विल लर्न, तुम सीख सकते हो। अब देखो ये वर्ड्स है ना, जरूर थोड़ी ड्राइविंग सीखनी है, पढ़ाई के बारे में हो, किताब पढ़नी हो, कोई भी चीज सीखने की हो तो चीज सीखनी है वो यहां पर आ जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं है। लर्न सीखना या लर्न नहीं होता है और कोई नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप सीखना क्या, आपको ड्राइविंग सीखनी है, किताब पढ़ना सीखना है, तो यहां पर आप क्या है? रीडिंग द बुक वगैरह, तो उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। उसके अलावा आपको और भी कोई चीज सीखनी है तो आप उस कला का नाम यहां पर लिख दीजिए। ड्राइविंग एक कला है, आर्ट है, और आपको जो भी कला, मेहंदी सीखनी है तो यहां पर मेहंदी लिख दोगे, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश नहीं आ रही जरूर थोड़ी है, आधी हिंदी मिक्स में चलाओ, इंग्लिश चलाओ, थोड़े दिन बाद तो इंग्लिश आ ही जाएगी, आखिर जाएगी कहां पर, ठीक है। मेहनत करो बस। अब जैसे ही आपने वहां पर कह दिया कि अब यहां एक वर्ड यहां चेंज हो रहा और कहीं चेंज नहीं हो रहा, बाकी मैं नहीं सीख सकता हूं, तो किसी ने कह दिया आप सीख सकते हो, उसके बाद में तुम सीख जाओगे और तुम में एक कला है, और फिर उसने आपको और भी सपोर्ट करने के लिए दोबारा और कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कह दिया? तुम्हारे अंदर एक कला है, या तुम में एक कला है, और आपके पास में कोई चीज होती है उसको बोलते हैं हैव। आप जैसे मेरे पास है मैं बोलूंगा आई हैव, आपके पास है यू हैव, उनके पास है तो दे हैव, ठीक है। और हमारे सबके पास में है तो वी हैव। कोई भी चीज, जैसे आई हैव ए मार्कर, ठीक है, आई हैव टू मार्कर, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी चीज बोल सकते हो कि आई हैव ए बाइक, वी हैव ए बाइक, वी हैव ए कार, ठीक है। इसी हिसाब से आपके पास आई हैव ए पेन, कोई भी वर्ड्स आप डेली यूज सेंटेंस में बोल सकते हो, बस आपके पास में वो वस्तु होनी चाहिए, बस आपका उस पर अधिकार होता है। तो एक आपके अंदर की कला होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में हर एक इंसान यूनिक होता है, उसके जैसा भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। हाँ, सुना जरूर है शक्ल में देखने पे 7 नमूने एक जैसे होते हैं दुनिया में, 7 नमूने पूरे, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर कला है, और आपकी कला के जैसा आपके अंदर कोई भी नहीं सकता है। आपकी बोली अलग होगी, आपकी शक्ल थोड़ी बहुत अलग होगी, आपको ना जुड़वा भी सेम नहीं, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो बाकी तो है ही क्या। तो यहां पर आप देखिए आपके अंदर है, वो आपका उसके अधिकार है, आपके अंदर कला होती है। कोई भी चीज आप करते हो जो आप अलग तरीके से करते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा पढ़ाने का तरीका वो मेरी कला है। मेरे जैसा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और कोई नहीं पढ़ा सकता है, मेरे से बेहतर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका उस तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि मैं मेरा तरीका मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं, दूसरे टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो आप कला होती है। फिर आप कोई बात पे मैच देख रहे हो, क्रिकेट के शौकीन ज्यादा, अभी तो लॉकडाउन है तो आपको पता है कि इंडिया भी खेलने गई इंग्लैंड, तो वहां आप देखोगे मैच और क्या कहोगे? इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगी। अब क्योंकि हम भारत के हैं और आपको पता है कि भारत हमारा देश है, और फिर हमें अपने देश से प्रेम है। बीच वाली लाइन में नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको पता ही है ना, कोई एक डायलॉग आपने सुना होगा कि समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो फिर शादी कहां विदेश में करोगे क्या? तो आपको पता है इंग्लिश मीडियम में प्रतिज्ञा ये होता है कि एक को छोड़कर समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ऐसे बोली जाती है। तो इंडिया विल विन, यानी कि इंडिया जीतेगी, हमने बोल दिया।
अब देखो, तुम अंग्रेजी सीखोगे। अब मैं भी आपसे वादा करता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखोगे, पक्का सीखोगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आपको लगातार जुड़े रहना है लॉकडाउन पीरियड में, और आप अंग्रेजी सीख कर ही रहोगे लगातार। लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं सिखाने की, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सर हमने वीडियो देखा हम सीख गए, ऐसा नहीं। आपको उसका जो क्या है डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चीज सीखी जाती है। किताबें रट के आज दिन तक किसी का भला नहीं हुआ है दुनिया में। किताबें रट के कोई भी चीज आप याद नहीं रख सकते हो। सिर्फ आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अपना तो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। तो यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे, पक्का सीखोगे, गारंटेड सीखोगे, और इसी चैनल पे और हमारे साथ ही सीखोगे। तुम डरपोक हो और आप सीखते हो, पास में आपका मनोबल गिराने के लिए आपका फ्रेंड्स है, किसी ने मनोबल बढ़ाने के लिए तुम कर सकते हो, तुम्हारी कला है, तुम सीखोगे। लेकिन किसी ने आपका फ्रेंड्स, आपको पता कई लोग होते हैं दुनिया में, दो तरीके के लोग होते हैं। एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले या साथ देने वाले, दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंस गिराने वाले, जो कहते हैं तुम डरपोक हो, यू आर कॉल्ड, तुम डरपोक हो। मैं नहीं कहता आप डरपोक हो, लेकिन कई लोग आपको कहते हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप यूनिक हो, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत होशियार हो। कई लोग कहते हैं कि मेरा भाई वहां वो कैसा है, वो इंग्लिश बोलता है, वो ऐसे करता है। इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर माहौल नहीं है, हमारे अंदर नीति मरी हुई है, उस नीति को जगाओ। अब नंगे पैर मत चलो। और आपको पता है कि नंगे पैर चलते हैं तो घर वाले मना करते हैं, कंकड़ पत्थर कहीं लग न जाए, इसलिए डोंट वॉक बेयरफुट। और बेयर का अर्थ बिना, बेयर का अर्थ क्या है, बिना या के बिना। जैसे आपने सुना होगा वर्ब की 5 फॉर्म होती है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को पास्ट फॉर्म, और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपेट, और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म होती है उसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। और इन्फिनिटिव फॉर्म में के साथ में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि 2 हटा दी यानी 2 को, तो उसको बेयर होता है। 2 हटाना मतलब बेयर हो जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव को या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक ही बात है, बेयर का मतलब होता है हटाना। अब चालाक मत बनो। हम किसी को कहते हैं अपने फ्रेंड्स को होशियार ज्यादा करते हैं, यानी कहने के मतलब अपने लैंग्वेज में होशियारी मत करो, ठीक है। तो कोई होशियारी करे, ज्यादा होशियारी करे कहीं, तो चालाक मत बनो। तो डोंट बी स्मार्ट, हम कहते हैं घणो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मारे। हम बोलते हैं नहीं बोलते, तो वो घणो स्मार्ट बने नहीं बिना कहना है, चालाक मत बनो या डोंट बी स्मार्ट। फिर दोबारा कब मिलेंगे? अभी देखो लॉकडाउन पीरियड है, तो भाई मिलने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन मिलेंगे जरूर। जैसे हमारे कल एक सर थे रमेश जी, उनसे बात, उन्होंने कहा सर मिलना है, मैंने कहा मिलेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम है, अभी लॉकडाउन पीरियड है। तो व्हेन विल वी मीट अगेन, तो दोबारा कब मिलेंगे, मतलब व्हेन विल वी मीट अगेन। मीट का अर्थ मिलना होता है, ठीक है, और अगेन है दोबारा, तो हम कब मिलेंगे। अब बहुत मजा आया। कोई भी आप काम करते हो, एंजॉय, पिकनिक वगैरह जाते हो, या आप खेल खेलते हो, या फिर आप कहीं मेहमान नवाजी में जाते हो, बहुत मजा आया, तो उसको क्या बोलोगे, एंजॉयड अ लॉट, बहुत मजा आया। आप कई चीजों में आपको कोई भी चीज होती तो उसके लिए हमने वाकई में जिंदगी जी है। वास्तव में आप खुश रहो, मस्त रहो, अभी खुश रहो एकदम आराम से। कोरोना लॉकडाउन पीरियड है, आप यदि जितने हंसते रहोगे, जितने खुश रहोगे, किसी को कोरोना नहीं होगा। आप जिंदगी जियो, जिंदगी के मजे लो। ऐसा नहीं हो कि आप जिंदगी आपके मजे ले, जिंदगी आपके मजे ले, ये नहीं होना चाहिए। आप जिंदगी के मजे लो, इसके लिए आपको वास्तव में जिंदगी जीनी चाहिए। और हमने वाकई में जिंदगी जी, इसको बोलते हैं वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ। अब वोकैबुलरी, अब देखिए आप कि थोड़ा सा कोरोना काल है, तो आप थोड़े सावधानी पूर्वक हंसते रहिए, खुश रहिए। अच्छा भाई आराम से अच्छी नींद दीजिए, 7-8 घंटे तो कम से कम नींद आपकी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे। ज्यादा बोर्ड के एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लाइफ में क्या है, थोड़ा सा कागज का टुकड़ा होता है, डिग्री कोई मतलब नहीं रहती है, लेकिन आप जितने आपके अंदर टैलेंट है, आपका आर्ट है, वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए आप आराम से जिंदगी जिए। और मैं तो मजे से जिंदगी जी रहा हूँ, बस दिन में 1-2 वीडियो बना लेता हूँ, पढ़ने का थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, बाकी दिन भर क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखो वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी में क्या है, पहला वर्ड है अपना डिस्पर्स। क्या है, डिस्पर्स। डिस्पर्स एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब का अर्थ होता है बिखेर देना। कोई चीज आप पूरी बात तहस नहस कर देते हो। जैसे अभी अपना तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म ने अपने को, आपको पता है गुजरात के आसपास वहां इलाकों को क्या तबाह कर दिया, बिखेर दिया था। यहाँ
आपके यहाँ पर भी आया था, अपने बाड़मेर जिले वगैरह में यहाँ पे आसपास में आया था, तो यहाँ पर भी तो हालत खस्ता हुए थे थोड़े बहुत हवा में भी, ठीक है। तो वहां तो समझो लोगों की हालत क्या, जहां पर उसका भंवर पड़ रहा था, जहां से घुमाव था उसका, और उस घुमाव में आप देखो कि वहां के लोग है, लोग उड़ गए थे। अब ये एक वर्ब है, डिस्पर्स क्या है, वर्ब है, इसका अर्थ बिखेर देना, और इसके सिनोनिम या समानार्थी शब्द होते हैं वो है स्कैटर, ठीक है, और डिसेमिनेट और डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड एंड फैलाना, बिखेरना, मॉस्किटो मच्छर जो फैलाते हैं क्या है, मलेरिया, ठीक है। और जैसे आपका कोरोना है, कोरोना स्प्रेड किसके स्प्रेड होता है, स्नीज एंड स्निक के द्वारा स्प्रेड होता है। और डिजेक्ट, ठीक है। तो ये है इसके सिनोनिम्स या समानार्थी वर्ड है। अब इसके एंटोनिम्स या विलोम शब्द कौन कौन से है, तो एक तो गैदर यानी इकट्ठा करना होता है, देखो बिखेरने का उल्टा था इकट्ठा करना। अब कलेक्ट, कोई चीज हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सेव, बचाते हैं, रैली, और टुगेदर यानी साथ साथ। अब है स्टॉर्म्स कैन डिस्पर्स सीड्स विया, अब देखो स्टॉर्म्स यानी होता तूफान, स्टॉर्म्स यानी क्या था भाई, तूफान। डिस्पर्स यानी क्या था भाई, डिस्पर्स यानी होता है बिखेर देना, और सीड्स यानी होता है बीज, क्या होता है, बीज। विया यानी होता है के द्वारा या के माध्यम से, विया है बाई का सिमिलर वर्ड, ठीक है, या थ्रो का। हाई यानी उच्च या बहुत, और अल्टीट्यूड है ऊंचाई, अल्टीट्यूड कहता है ऊंचाई। तो अब देखो जो तूफान होते हैं वो बीजों को बहुत ऊंचाई से भी बिखेर सकते हैं, क्योंकि आपको पता बहुत ऊंचाई ऊंचाई से बीज आते हैं, और आपको पता नए नए जो पौधे वगैरह उगते हैं ना खेतों में, वो कहां से आते हैं, तूफान से, नदियों से, प्राकृतिक आपदा से आते हैं, अपने हाथ में नहीं होते उलाने। अब डिस्पोटिक एडजेक्टिव विशेषण है, और इसका अर्थ तानाशाही, क्या था है, तानाशाही। आपको पता है जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में तानाशाह बना था, और कब 1942 से 45 के मध्य सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। नास्तिवादी हिटलर था, उसने यहूदियों और ऐसे जो नास्तिवादी लोग जो क्या थे कि काम करने में असमर्थ थे, उनको क्या है, मार दिया था या जिंदा जला दिया था। अब देखो इसके सिनोनिम्स क्या है, ऑटोक्रेटिक, देखो भाई तानाशाह होता है ऑटोक्रेटिक, खुद की जो अपना राजतंत्र होता है खुद का होता है उसका, ठीक है। डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन और एब्सोल्यूट का पूर्ण भी होता है और पूर्ण रूप से भी होता है, लेकिन यहां पर होगा निरंकुश या फिर तानाशाह। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, डेमोक्रेटिक, गणतंत्रात्मक, अपना भारत देश है, ठीक है, तभी तो भारत देश महान है, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को, सभी लोगों को समानता का अधिकार, सभी जातियों को ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। यूनिवर्सल और रिपब्लिकन, ठीक है। और अभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्या गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। अब है मैनी एम्प्लॉइज, यानी कि जो कई है, जो कौन कर्मचारी है, रिजाइन का अर्थ मैंने आपको पहले ही आपको पता है, रिटायर्ड वाली जो आई थी आपके वोकेबुलरी, उसमें मैंने बताया था इसका अर्थ उन्होंने क्या, इस्तीफा देना। तो यार रिजाइन यानी इस्तीफा देना, और रिजाइन यानी इस्तीफा दिया। इन ऑर्डर टू एस्केप, ऑर्डर यानी आदेश होता है, और एस्केप में बचना होता है। द रूल यानी कि नियमों से, ऑफ देयर डेस्पोटिक यानी क्या होता है भाई, तानाशाह, और मैनेजर यानी कि प्रबंधक, उन्होंने अपने तानाशाह प्रबंधक से या कई कर्मचारियों ने अपने तानाशाह प्रबंधक से बचने के लिए क्या है, जो इस्तीफा दे दिया। अब देखो यहां पर जितने में पढ़े हैं, तो तानाशाही बहुत, कई टीचर भी होते हैं आपके ऊपर तानाशाह वगैरह करते हैं, आपको कल टेस्ट देना है, मतलब देना है, बच्चे बेचारे डर के टेस्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डरना है तो किससे डरो, खुद से डरो, भगवान से डरो, लेकिन इंसान से क्या डरना है, वहां तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं तो नहीं डरता हूं, एक हमारे सर थे, कोई कल मैसेज किया, रमेश जी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने भी यही कहा है कि स्टूडेंट्स के कभी डराना नहीं, स्टूडेंट से कभी जो ऐसे ऑनलाइन क्लास के वगैरह पैसे नहीं लेने। मैं भी यही कहता हूं कि ऐसी चीजें मैं मुफ्त में, फ्री में इसलिए करा रहा हूं ताकि किसी का भला हो सके, क्योंकि आपको पता है डिजिटल इंडिया का जमाना है, कहीं आपको पता बड़ी बड़ी कोचिंग है, पैसे ले रही है और ढंग से वो कोचिंग भी नहीं दे रही है, इसीलिए आप यहाँ पढ़ते रहिए प्लीज, और आपसे लाइफ टाइम तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इस चैनल पे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि उससे आप हमारा जो भी नया वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे तुरंत। और भी इसकी नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे इंस्टा आईडी पे आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद।